वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट आप चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो कंटिन्यू यूपी के जो बच्चे हैं उनकी मैं क्लासेस आपकी लगा रहा हूं, ठीक है। जो कि आपके एग्जाम लगे हुए हैं 16 और 17 अप्रैल को, एक दिन में दो दो एग्जाम लगे हुए हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी ज़्यादा क्लासेस आपको प्रोवाइड करा सकूँ, इम्पोर्टेंट क्लासेस, ठीक है। तो आप उसको जरूर ज्वाइन करें। अभी आपकी जो है दो क्लासेस देखिए हो चुकी हैं। एक आपकी M2 की हो चुकी है और आपकी एक क्लास हो चुकी है आपकी पाइथन की, ठीक है। तो एक क्लास आपको दे देंगे हम M1R5 की, इसी प्रकार से 1 घंटे की। तो आपका पूरा टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। साथ ही 2022 का जो पेपर आपका आया था मार्च का, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस और गेस्ट क्वेश्चन भी आपको सिलेबस के माध्यम से हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और फटाफट इसका आंसर देखते हैं। तो पेपर काफ़ी सिंपल था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का सलूशन तो मैंने आपको करा दिया है, वो आप यहाँ पे जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आंसर की मार्च 2022 वाली प्ले लिस्ट में OA लेवल के सभी पेपर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं फटाफट, जो कि है टॉपिक हमारा पार्ट नंबर सेकंड पे आते हैं, ठीक है। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लगभग एक ही क्वेश्चन को 5 बार नालेट ने इसमें पूछा गया। पता नहीं क्यों इस प्रकार के पेपर बनाए जाते हैं। थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का टॉपिक है, थोड़े से प्रोग्रामिंग के छोटे छोटे क्वेश्चन दे दे तो उससे क्या होगा, पेपर का पैटर्न थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन बनाए गए वो सब एक ही जैसे क्वेश्चन है, सब में आपको एक ही जैसे आंसर यहाँ पे देने हैं, थोड़े बहुत पॉइंट यहाँ पे चेंजमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं आपको जब गेस्ट पेपर आपका बनाता हूं हर बार, तो मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और वो 100% आपके आने रहते हैं, ठीक है। तो वो फोकस आप जरूर कर लें। और आईओटी जो इसमें बनाया गया है सिलेबस, उसमें नाम भर का आईओटी ऐड किया गया, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। आपका आईओटी का पेपर और टफ बन सकता है, लेकिन नालेट आपको बहुत ईजी पेपर देता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था इस बार मार्च 2022 में, उससे संबंधित क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में बताएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन 4 नंबर का देखिए पूछा गया था, दूसरा 8 नंबर का, तीसरा 3 नंबर का। ये पैटर्न इस बार इसमें चला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, व्हाट इम्पैक्ट विल द इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT हैव ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो मैंने जो आपको क्लासेस लगाई थी फ्री वाली, आईओटी की चैनल पे पढ़ी होंगी, तो उसमें ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सारा चीज़ें इसके बारे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो पहला चैप्टर है इसी से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल सा है और 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट आपको इसमें लिख देने हैं। तो थोड़ा सा हम आपका डिस्कशन इसमें कर देते हैं कैसे क्या होता है ये, ठीक है। तो आईओटी आपकी क्या है, सिंपल सा पहले देखिए क्वेश्चन आप समझिए, मैंने इसमें लिख दिया है। आईओटी जो है आपकी एक based on smart farming improving the entire agriculture system by monitoring the field in real time। तो सिंपल सा समझे, बेसिकली इसमें पूछा जा रहा है आईओटी का जो इस्तेमाल है वो एग्रीकल्चर यानी कि जो खेत खलियान होते हैं उसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है, कौन कौन से गैजेट या डिवाइस या क्या चाहिए मशीनों का यूज़ किया जाता है जो आईओटी से संबंधित है। तो इस समय देख रहे होंगे आप जो भी किसान भाई हैं यहाँ पे, अगर होंगे आपके गांव खेत, तो आपको पता होगा कैसे आप लोग करते हैं और क्या क्या आप डिवाइसेस यूज़ करते हैं, मशीनों का यूज़ करते हैं, तो आपको बेटर पता होगा जल्दी ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको बतानी है। तो देखिए दी फॉलोइंग बेनिफिट ऑफ अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन एग्रीकल्चर में, तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो पहला यहाँ पे जो आपका बेनिफिट है वो क्लाइमेट कंडीशन, यानी कि क्लाइमेट के कंडीशन आपको जो है डिवाइसेस के माध्यम से, मट्टी अच्छी है कि खराब है या अभी या इस मौसम में करने लायक है नहीं, तो वो टेम्परेचर सेंसर्स वगैरह से तमाम सारे जो डिवाइसेस और गैजेट्स आते हैं उससे जो है इसका पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो क्लाइमेट कंडीशन में इसका क्या असर पड़ता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें सब देखिए टोटल थ्योरी है, इसमें मेरे को समझाने लायक नहीं है। इसको आपको व्यवहारिक जो ज्ञान होता है, बेसिक ज्ञान होता है, आप उसके संदर्भ में इसको आप समझा के लिख सकते हैं जो भी डिवाइसेस आप यूज़ करते हैं। तो देखिए इसमें हमने कुछ लिख दिया, थ्योरी आपको समझा देते हैं, जो कि देखिए क्लाइमेट आपका जो प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल ऑफ फार्मिंग, ठीक है। क्लाइमेट जो आपका एक वेरी क्रिटिकल रोल आपका प्ले करता है, क्योंकि क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है, बिना क्लाइमेट के आपकी फसल जो है उपजाऊ नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। एंड हैविंग इम्प्रॉपर नॉलेज अबाउट क्लाइमेट
heavily deteriorate the quantity and quality। ठीक है, अगर देखिए अगर मौसम जो है वो अगर सही नहीं होगा, यानी कि बरसात के मौसम में अगर आप खेती करेंगे या ऐसे ऐसे मौसम में, अदर मौसम में गर्मी में करेंगे, तो उसमें फर्क क्या आएगा, आपकी जो क्वालिटी है और क्वांटिटी पे आपका फर्क आएगा। तो ये डिवाइसेस के माध्यम से ये चीजें पता कर ली जाती हैं कि किस मौसम में, किस वेदर में कितनी क्वांटिटी में आपका जो माल है, यहाँ पे कितने क्विंटल माल है जो आपका तैयार वगैरह हो जाएगा। इसलिए जो है इसको यूज किया जाता है। ठीक है, बट आईओसी सॉल्यूशन इनेबल यू टू नो रियल टाइम वेदर कंडीशन। सेंसर आर प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड द एग्रीकल्चर फील्ड। दे कलेक्ट डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंटल विच इज यूज टू चूज द राइट क्रॉप विच कैन ग्रो एंड सस्टेन। ठीक है, तो आपने देखा सेंसर के माध्यम से यहाँ पता लगाया जाता है कि किस मौसम में, किस वेदर में, किस मंथ में कौन सी फसल यहाँ पे करने लायक है। ठीक है, सारी चीजें हो गई। दी होल IoT इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ सेंसर। सारा चीज है वो सेंसर के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, उस सेंसर को मॉनिटर किया जाता है कंडीशन के अनुसार, उसके बाद उसमें क्रॉप और वेदर के अनुसार उसमें जो भी फसल है वो लगाई जाती है। ठीक है, तो ये पहला रीजन हो गया। उसके बाद प्रिसीजन फार्मिंग। अब प्रिसीजन फार्मिंग क्या होती है, देखिए यहाँ पे प्रिसीजन फार्मिंग जो आपकी होती है इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एप्लीकेशन ऑफ IoT इन एग्रीकल्चर। इट मेक द फार्मिंग प्रैक्टिस मोर प्रिसाइज एंड कंट्रोल बाय रिलाइजिंग स्मार्ट फार्मिंग एप्लीकेशन सच एज लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग। ठीक है, जिसमें कि आपका व्हीकल का ट्रैकिंग हो जाता है। ठीक है, और फील्ड ऑब्जर्वेशन हो जाता है और इन्वेंट्री मॉनिटरिंग हो जाता है। ठीक है, गोल ऑफ प्रिसीजिंग फार्मिंग उसको एनालाइज करना, उसका डेटा ठीक है जनरेट करना वाया सेंसर के माध्यम से टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली। और इसमें आपका प्रिसीजन फार्मिंग हेल्प करता है आपको टू जनरेट डेटा विद द हेल्प ऑफ सेंसर, और एनालाइज करता है डेटा इंटेलिजेंट क्विक डिसीजन, आपको डिसीजन देता है और डेटा को एनालाइज करके बता देता है आपका क्या आपका गोल है, कितना आपका जाएगा, व्हीकल को मॉनिटर करता है, सारा काम आपका ये करता है। ठीक है, देयर आर न्यूमेरियस प्रिसीजन फार्मिंग टेक्निक लाइक irrigation management, livestock management, vehicle tracking, and many more, which play a vital role in increasing the efficiency of effectiveness। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें यूज होती हैं। समझ में आ गया आपको? सिंपल सा है, देखिए कोई कठिन चीज नहीं है, मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था इसको सॉल्व करने का, क्योंकि मेरे को टेक्निकल चीजें पसंद है और ये पूरा थ्योरी है। इसमें मैं आपको क्या समझा, इसमें आप रट्टा मार के चले जाइए या अपने मन से भी अगर आप हिंदी या इंग्लिश में बना कर लिख देंगे तो कितने नंबर का क्वेश्चन है, 4 में से 3 नंबर आपको ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, स्मार्ट ग्रीन हाउस। टू मेक आवर ग्रीन हाउस स्मार्ट, आपको अगर स्मार्ट ग्रीन हाउस को स्मार्ट बनाना है तो उस केस में IoT हैज आपका जो इनेबल वेदर स्टेशन टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट द क्लाइमेट कंडीशन अकॉर्डिंग टू दी पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो देखिए ऑटोमेटिकली इनेबल करने के बाद वो अपना उस मौसम के अनुसार वो आपको बदल भी सकता है। देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया जा रहा है। ठीक है, एडॉप्टिंग ऑफ IoT इन ग्रीन हाउस जो आपके हैं हैज एलिमिनेटेड द ह्यूमन इंटरवेंशन, थस मेकिंग इंटायर प्रोसेस कॉस्ट इफेक्टिव। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो ये आपका तीसरा पॉइंट है ग्रीन हाउस। इसमें हमने एक पॉइंट और ऐड किया है जिसको हम लोग बोलेंगे डेटा एनालिसिस। तो अब इसमें आपका डेटा को एनालिसिस किया जाएगा, जैसे कि आप अलग अलग पॉइंट लिख सकते हैं। मैंने कुछ इसमें 4 पॉइंट आपको दिए हैं, तो अगर आप इस प्रकार से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लें और इसको नोट कर सकते हैं आप, या फिर जब आप PDF या गैस पेपर परचेज करेंगे उसके साथ इसको भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो देखिए डेटा एनालिसिस का काम इसमें क्या होगा, तो दी कन्वेंशनल डेटाबेस सिस्टम आपका डज नॉट हैव इनफ स्टोरेज फॉर द डेटा कलेक्शन फ्रॉम द IoT सेंसर में। IoT सेंसर में आपका कोई स्टोरेज तो होता नहीं है, छोटी सी डिवाइस आपकी होती है। ठीक है, तो क्लाउड बेस्ड डेटा स्टोरेज का इसमें यूज किया जाता है, जो कि ऑनलाइन सर्वर वगैरह पे इसको जो है स्टोर वगैरह यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो IoT प्लेटफॉर्म प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम। These systems are estimated to play an important role such that better activities can be performed। ठीक है, तो जो भी सिस्टम्स आपके होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल आपका इसमें परफॉर्म करते हैं, जो कि IoT के वर्ल्ड वाइड सेंसर आपके प्राइमरी सोर्स को कलेक्टिंग डेटा को कलेक्ट करने के लिए, एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कलेक्ट करने के लिए इसका बेसिकली यूज यहाँ पे किया जाता है। ठीक है,
तो सिंपल सा है, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें हैं। अगर मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा, जो बेसिक बेसिक पॉइंट है वो मैंने बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन भी जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, और इसमें ऐड करना चाहते हैं तो देखिए एग्रीकल्चर ड्रोन्स वगैरह का यूज़ करके आप उसमें जो कि अपने पूरे एरिया को देख सकते हैं, इन्वायरमेंटल देख सकते हैं, सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है एग्रीकल्चर में, तो टेक्नोलॉजीज एडवांस जो टेक्नोलॉजीज है उसमें हम यहाँ पे जो ग्राउंड सिचुएशन को जानने के लिए यहाँ पे ड्रोन्स का उपयोग किया जाता है। तो ड्रोन्स वगैरह सारे आपके IoT सेंसर की डिवाइस हैं, जिसमें कि हेल्प और क्रॉप की मॉनिटरिंग, प्लांटिंग, क्रॉप की स्पेयरिंग, यानी कि उसमें जो खाद वगैरह या दवाई वगैरह है वो सब इसमें मॉनिटरिंग आपकी की जाती है, क्योंकि खेत जो खलिहान आपके होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा आपका IoT का क्वेश्चन जो पूछा गया था। पहला नंबर, व्हाट इम्पैक्ट विल द इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैव एग्रीकल्चर। तो देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर पूछा गया, हो सकता है आपको अभी अप्रैल में जो एग्जाम होने वाला हो उसमें बैंकिंग सेक्टर पूछ ले, या फिर हॉस्पिटल पूछ ले, ठीक है, या इंजीनियरिंग पूछ ले, या मैकेनिकल पूछ ले, या सिविल पूछ ले। इसमें कोई भी डिपार्टमेंट आपका जो है ऐड किया जा सकता है, तो आपको फिर उसके संदर्भ में देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इससे संबंधित सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 8 नंबर का। देखिए ये 8 नंबर का है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन भी आपका लेंथी होगा। एक्सप्लेन द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ IoT नेटवर्क। ठीक है, तो ये कितनी बार मैं आपको गेस्ट पेपर में ले चुका हूँ इसको। बेसिक आर्किटेक्चर देखिए यहाँ पे सब दिया गया है, यही क्वेश्चन ही आता है। ये जो चैप्टर है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा 20 नंबर का। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर ले। देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर सेंसर वाला, और IoT ये और सॉफ्ट स्किल्स है, इससे एक एक क्वेश्चन आपका आने आना। ठीक है, तो ये सभी को आप लेके चलें। तो देखते हैं बेसिक आर्किटेक्चर वगैरह क्या है, मैंने इसमें आंसर डाल दिया है। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में समझने में। एक्सप्लेन द बेसिक आर्किटेक्चर, तो इसमें इसको समझने से पहले हमको IoT को समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी थ्योरी। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि टेक्नोलॉजी हैज ए वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन एंड यूज टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ग्रोइंग एज ए फास्टर। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन जो कि आपकी डिफरेंट एप्लीकेशन होती हैं एरियाज में, आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अकॉर्डिंगली वर्क करने के लिए हैज बीन डिजाइन किया गया है और डेवलप किया गया है। ठीक है, बट इट हैज नॉट अ स्टैंडर्ड डिफाइंड आर्किटेक्चर, आप कह सकते हैं, ऑफ वर्किंग विच इज स्ट्रिक्टली अलाउड यूनिवर्सली। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से स्टैंडर्ड डिजाइन आर्किटेक्चर में डिजाइन नहीं किया गया है अभी फिलहाल, जिसको कि हम लोग स्ट्रिक्टली यूनिवर्सली रूप में इसको यूज कर सकें। तो जहाँ पे जो आर्किटेक्चर ऑफ IoT है डिपेंड अपॉन आपका फंक्शनैलिटी पे आपका डिपेंड करता है, और इम्प्लीमेंटेशन इस डिफरेंट सेक्टर, तो किस सेक्टर में आप यूज कर रहे हैं, किस काम के लिए यूज कर रहे हैं, वो उस पे वो आपका IoT जो है वो डिफाइन करेगा। The architecture of IoT depend upon functionality and implementation in different sector. Still there is a basic प्रोसेस जो होता है वो हम समझ लेते, जो कि आपका 4 स्टेज में यहाँ पे होता है। ठीक है, वो हमने इसमें दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब इसमें 4 स्टेज ऑफ आर्किटेक्चर है, जैसा कि पहला आप देख सकते हैं एप्लीकेशन लेयर है, उसके बाद स्मार्ट एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट है, उसके बाद हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग लेयर है। अब इसका काम है अलग अलग, देखिए ठीक है, पहला आपका एप्लीकेशन क्रिएट है, तो इसमें कोई एक स्मार्ट एप्लीकेशन आप जैसे कि क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपको पंखा बंद करना है या लाइट बंद करनी है या फिर अपना टीवी को ऑन ऑफ करनी है, तो उसके लिए आप स्मार्ट एप्लीकेशन मोबाइल से बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार से डेटा प्रोसेसिंग लेयर है, जिसमें कि आपका प्रोसेसिंग यूनिट, डेटा एनालिसिस और आपका डिसीजन यूनिट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेटवर्क लेयर, जिसमें कि इंटरनेट गेटवे, नेटवर्क गेटवे, ये सारी चीज़ें आती है। उसके बाद हमारे पास सेंसिंग लेयर, यानी कि सेंसर जिसमें यूज़ होते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट और सेंसर और एक्यूमुलेट आपके एक्वेटर्स जो आपके यूज होते हैं। ठीक है, डेटा जो फ्लो होता है, डेटा फ्लो कंट्रोल है, ऊपर नीचे इस प्रकार से फ्लो होता है। ये स्मार्ट एप्लीकेशन है, इसको कहते हैं प्रोसेस इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं नेटवर्क लेयर को डेटा ट्रांसमिशन, और ये आपका होता है डेटा को गैदरिंग करने का काम करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं किस प्रकार से है, ये अलग अलग जो है डिवीजन इनको किया गया है 4 लेयर्स में। ठीक है, जो कि इस प्रकार से है, सेंसिंग लेयर,
नेटवर्क लेयर, डेटा प्रोसेसिंग लेयर और एप्लीकेशन लेयर। अब एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। तो सेंसिंग लेयर, सेंसर एक्वेटर्स डिवाइस आर प्रेजेंट इन दी सेंसिंग लेयर। ठीक है, जो आपके सेंसर हैं, एक्वेटर्स हैं और डिवाइसेस आर प्रेजेंट इन दी सेंसिंग लेयर में आपके प्रेजेंट होते हैं। दी सेंसर और एक्वेटर एक्सेप्ट करता है आपका डेटा, फिजिकल और इन्वायरमेंटल पैरामीटर का जो भी डेटा होता है उसको प्रोसेस करके डेटा को नेटवर्क में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, ये आपका है। सेकंड है हमारे पास नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर का काम यहाँ पे क्या है, देख सकते हैं आप। इंटरनेट ऑब्लिक जो भी नेटवर्क गेटवेज होते हैं आपके, वो डेटा एक्विजिशन सिस्टम यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं DAS, डेटा एक्विजिशन सिस्टम आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। इस लेयर, अब इसका एक एग्जांपल आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि आपका नेटवर्क लेयर होता जो आपका प्रेजेंट DAS आर प्रेजेंट इन विच लेयर, तो आप बताएंगे नेटवर्क लेयर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें आंसर दे सकते हैं। DAS और का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो डेटा एक्विजिशन सिस्टम। DAS आपका परफॉर्म करता है डेटा एग्रीगेशन और कन्वर्जन में, जो कि आपको क्या करता है, कलेक्शन करता है डेटा को, देन कन्वर्ट करता है एनालॉग टू सेंसर में, टू डिजिटल डेटा में। ठीक है, एडवांस गेटवे की बात करें तो मेनली अपॉन अप कनेक्शन जो होता है आपका बिटवीन सेंसर नेटवर्क के बीच में होता है, और साथ ही इंटरनेट आल्सो परफॉर्म मैनी बेसिक, नीचे आते हैं, मैनी बेसिक गेटवे फंक्शनलिटीज। ठीक है, उसके बाद है डेटा का प्रोसेसिंग। दिस इज प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ IoT ecosystem. Here data is analyzed and pre-processed आपका होता है जो बिफोर सेंडिंग इट टू डेटा सेंटर फ्रॉम वेयर द डेटा इज एक्सीडेड। ठीक है, तो जहां से डेटा आपका आ रहा होगा उसको एनालाइज करके डेटा को सेंडिंग करने का काम आपका करेगा सेंटर डेटा को बाय दी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से, जो कि आपका टर्न करेगा ऐसे बिजनेस एप्लीकेशन में वेयर द डेटा इज मॉनिटर किया जाएगा, उसको मैनेज किया जाएगा, फर्दर एक्शन किया जाएगा और उसको प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, सो हेयर एज जो आपका है IT और एज जो है वो एनालिस्टिक कम्स इनटू पिक्चर में आपको वो दिखाई देगा। समझ में आ गया। तो लास्ट इसमें जो है एप्लीकेशन आपका लेयर है। ठीक है, तो जो आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है, तो दिस इज लास्ट लेयर ऑफ 4 स्टेज ऑफ IoT का जो आर्किटेक्चर होता है, जिसमें कि आपका जो डेटा है वो सेंटर और क्लाउड इज मैनेजमेंट स्टेज ऑफ डेटा वेयर द डेटा इज मैनेज किया जाता है और यूज किया जाता है एंड यूजर एप्लीकेशन के द्वारा। लाइक देखिए यहाँ पे अब आ गया, अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा जो पहला वाला क्वेश्चन था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एरोस्पेस डिपार्टमेंट, फार्मिंग डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट और एक्सेट्रा। अब जब क्वेश्चन आपका बनेगा जैसे पहले वाला, तो उसमें देखिए ये क्वेश्चंस आपके ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार आपको पॉइंट देखने हैं कि एग्रीकल्चर में क्या क्या डिवाइसेस गैजेट्स यूज होते हैं, हेल्थ केयर डिवाइसेस में कौन कौन सी गैजेट, जैसे कि आपका थर्मामीटर है आपका टेम्परेचर नापने के लिए, ठीक है, आपका BP देखने के लिए, आपका ब्लड, बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं, आप उनको देखें, नेट से निकालें और वो तैयार। उसी प्रकार से एरोस्पेस में कौन कौन सी IoT की डिवाइसेस, फार्मिंग में, डिफेंस में, ठीक है, तो ऑटोमेटिक बम वगैरह जो टेस्टर होते हैं, तमाम सारी होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक एक एग्जाम्पल है वो आपको बता रहा हूँ। समझ में आ गया। तो ये आपको देखिए ये करना था इसमें। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है। इसका आंसर अगर आप लिखेंगे तो ऐसे तो बहुत बड़ा एग्जांपल हो जाएगा, लेकिन 8 नंबर का क्वेश्चन था तो मेरे अनुमान से जो हमने आंसर दिया है, अगर आप इस प्रकार से यहाँ से लिखेंगे तो कम से कम ये 2 से ढाई पेज में आपका आएगा। ठीक है, तो दो या 2 पेज में आ जाता है तो 8 नंबर आपका सफिशियंट है। लेकिन इसमें देखिए क्वेश्चन जो है काफ़ी सारे ऐड किए गए हैं, तो ऐड किए करने का मतलब है यानी कि पूरा बेसिक से अगर लेके जाएंगे तो व्हाट इज IoT का आर्किटेक्चर, ऐसे आप जाके पूरा डिटेल में लिख सकते हैं पूरा। देखिए इस प्रकार से, ठीक है, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा यहाँ पे फिर। ठीक है, आप देखिए ट्रांसपोर्ट है, प्रोसेसिंग है, बिजनेस है, अलग अलग आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें से बता देता हूँ, जैसे कि मेन स्टेजेस ऑफ आर्किटेक्चर के आपके क्या हैं।
तो देखिए यहाँ पे जो मेन आर्किटेक्चर की स्टेजेस हैं, डिवाइसेस जो कि सेंसर और एक्वेटर्स होते हैं, उसके बाद इंटरनेट गेटवेज होते हैं, उसके बाद एज होते हैं जो फॉग आईटी होती हैं, और उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग डिवाइस आपके होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है उन्हीं के बारे में। आईओटी के आर्किटेक्चर फॉर बिजनेस, बस यहीं तक है। ठीक है, तो यहीं तक यह इसको क्वेश्चन रखते हैं, ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे। तो जो जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको इसमें समझा दी हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और टाइम ना वेस्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं, जो कि देखिए 3 नंबर का आपका पूछा गया है। व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ आईओटी सिस्टम? आईओटी सिस्टम का सबसे मेन पार्ट आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, वो क्या होता है? तो बहुत ही इजी है। देखिए आईओटी में सबसे ज़्यादा मेन अगर पार्ट देखा जाए तो कोई है, वो आपके जो है सेंसर आपके कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया होगा, मैं दिखाने की कोशिश करूँ। तो व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ आईओटी सिस्टम इज सेंसर ऑप्टिक डिवाइसेस जो होती हैं, वो सबसे मेन पार्ट आपके आईओटी सिस्टम के होते हैं। किस प्रकार से? देखिए तो फर्स्ट जो आपका होगा वो सेंसर और जो डिवाइस कलेक्ट करेगा डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट में। ठीक है, जो भी जहाँ भी आपकी डिवाइसेस लगी होंगी उससे वो आपका डेटा है वो कलेक्ट करेगा। ठीक है, दिस डेटा कुड बी एज सिंपल एज ए टेम्परेचर रीडिंग और एज कॉम्प्लेक्स एज ए फुल वीडियो फीड। ठीक है, जो भी डेटा आपका एक्सेस होगा, सिंपल ऐसे टेम्परेचर करेगा रीडिंग, कॉम्प्लेक्स चीजें यूज आपका रीड करेगा, उन सभी का डेटा कलेक्ट किया जाएगा, एक वीडियो वहाँ पे क्रिएट करके फीड की जाएगी। ठीक है, उसके बाद वी यूज सेंसर डिवाइस बिकॉज मल्टीपल जो सेंसर आर कैन बी बंडल्ड टुगेदर और सेंसर कैन बी पार्ट ऑफ डिवाइस दैट डज more than just sense things. For example, your phone is a device that has multiple sensor. ठीक है, कैमरा होता है उसमें आपका, एक्सेलेरोमीटर होता है, जीपीएस एक्सेट्रा, बहुत सारे आपके सेंसर जो आपको देखने को मिलेंगे आपके फोन में। बट योर फोन इज नॉट जस्ट अ सेंसर सिंस इट कैन आल्सो परफॉर्म मैनी एक्शन। ठीक है, तो खाली आपका जो फोन है वो सेंसर से तो खाली चल नहीं रहा। ठीक है, लेकिन उसमें सेंसर्स आपके दिए जाते हैं। तो हाउ एवर वेदर it is stand alone sensor a full device, in the first step data is being collected from the environmental by something। ठीक है, तो सिंपल सा है, कोई कठिन थ्योरी नहीं है, हिंदी मैंने आपको एक्सप्लेन कर भी दिया, ऐसे आप लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो आपका इसमें आ जाएगा इंपॉर्टेंट पार्ट में, तो पहला तो मैंने आपको बता दिया सेंसर और डिवाइसेस। दूसरा, जब आपको सेंसर डिवाइसेस मिल जाएंगे तो उसके बाद इसकी कनेक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी, जो कि इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर सेंसर डिवाइस लगाने से भी खाली काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमको डेटा भी कलेक्ट करना है, उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है। तो उसके लिए हम फिर आते हैं नेक्स्ट कनेक्टिविटीज़ पे। तो कनेक्टिविटीज़ करने के लिए देखिए यहाँ पे तमाम चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जैसे कि सेलुलर, सैटेलाइट, वाईफाई, ब्लूटूथ, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, एलपी वैन, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी यूज़ की जाती हैं। दी सेंसर डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द क्लाउड थ्रू द वेरिएंट ऑफ वैरायटी ऑफ मेथड। तो बहुत सारे मेथड हैं यहाँ पे आपके पाइथन को या आपके आईओटी को बहुत सारी चीज़ें से आपका जो है इससे कनेक्ट किया जा सकता है इजीली। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो ईच ऑप्शन जो भी आपके होंगे ट्रेड ऑफर्ड बिटवीन पावर कंज्यूमिंग रेंज और बैंडविड्थ के अनुसार आपके ये काम करेंगे। ठीक है, चूजिंग वाइल कनेक्टिविटी ऑप्शन इज बेस्ट कम डाउन टू द स्पेसिफिक आईओटी एप्लीकेशन बट दे ऑल अकम्प्लिश आपका जो है सेम टास्क गेटिंग आपका करेगा डेटा जो क्लाउड से आपका कनेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद अब डेटा तो कलेक्ट कर लिया, अब डेटा में बहुत सारी चीजें आएंगी तो हमको सारी चीजें चाहिए नहीं होगी, तो उसका डेटा को एनालाइज यानी कि डेटा की प्रोसेसिंग यहाँ पे की जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से होगी डेटा की प्रोसेसिंग। वंस द डेटा आपका गेट हो जाएगा, यानी क्लाउड से आपका डेटा जो है वो कलेक्ट हो जाएगा, तो वी विल कवर वाट द कुड मीन इन आवर डेटा, यानी कि जो हमारा डेटा है उसका मतलब क्या है, और वो किस प्रकार का डेटा है, और क्या कहते हैं हमारा जो डेटा है वो किस प्रकार से किस सेक्शन में जाके वो प्रोसेसिंग आपको करना है। तो वो आपका कौन डिसाइड करेगा? सॉफ्टवेयर परफॉर्म करेगा सम काइंड ऑफ प्रोसेसिंग ऑन इट। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर होगा वो उसको परफॉर्म करके जो भी जिस भी एरिया में उसका काम होना होगा उसको वहां पे
वो ट्रांसफर करेगा, सेंड करने का काम करेगा। ठीक है, जो कि दिस कुड बी वेरी सिंपल such as checking that the temperature reading is within a acceptable range। ठीक है, उसके बाद है यूजर इंटरफेस। जब डेटा आ गया उसके बाद यूजर इंटरफेस से हम कैसे उसको कलेक्ट करना चाहेंगे या यूज करना पाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट है आपका जो होगा, इंफॉर्मेशन इज मेड यूजफुल टू द एंड यूजर इन सम वे। दिस कुड बी वाया एन अलर्ट टू द यूजर, ईमेल, टेक्स्ट, नोटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल ए टेक्स्ट अलर्ट व्हेन द टेम्परेचर इज टू हाई। ठीक है, तो जो आपका टेक्स्ट अलर्ट है जब टेम्परेचर टू हाई होगा और इन द कंपनी इज कोल्ड स्टोरेज में आपकी होगी, जब टेम्परेचर हाई होगा तो वहां पे अलर्ट टेक्स्ट मैसेज आपको शो करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका ये काम करता है। क्या काम करता है, मैं आपको दिखाऊं क्वेश्चन। मेन जो पार्ट आपके IoT के होते हैं वो इस प्रकार से आपके काम करते हैं। ऐसा करते हैं, अब आपको इसके बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 3 नंबर का क्वेश्चन था, ज़्यादा आपको नहीं लिखना था। 4 पॉइंट मैंने बताया, उन्हीं में से आपको एक एक 2-2 लाइन उनमें से लिख देनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आएंगे, आपको फिर से पढ़ना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है इनके बगैर आपका IoT जो है वो अधूरा है। तो ये क्वेश्चन आपको हर बार मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक है, थ्योरी है और इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसको अब अच्छे से पढ़ लें। अब यहाँ पे तो आपको मैंने पूरी चीजें समझा दी। अगर हम नीचे आएंगे तो देखिए फिर वही सेम चीजें आपको करनी है। अब 6 में इन्होंने 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे इजिली रख दिए। ठीक है, व्हाट इज IoT और एंड लिस्ट करना है बेनिफिट ऑफ द सेम। अब ये कि वही क्वेश्चन है, IoT के बारे हमने ऊपर भी जाना था, अब फिर आपको उसके बारे में लिखना है यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन कितने नंबर का, 7 नंबर का। उसके बाद आपको IoT के बारे में जब आप जान गए, उसके बाद डिस्कस द प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व बाय द IoT सिक्योरिटी। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन दे दिया IoT के आप जान गए, अब IoT की सिक्योरिटी कैसे होगी तो उसके बारे में पूछ लिया 8 नंबर में क्वेश्चन। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता सारा क्वेश्चन यहाँ पे जो है बनाया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए बहुत इजी है, ये सारा चैप्टर आपका देखिए इसी में का चल रहा है। ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सब इसी के अंदर का क्वेश्चन है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं है। नीचे आएंगे तो हाँ, ये आपका एक सिक्योरिटी का क्वेश्चन, IoT की सिक्योरिटी। ठीक है, एक इसका क्वेश्चन आपका आ गया। तो व्हाट इज IoT इन लिस्ट द बेनिफिट ऑफ सेम। तो बेनिफिट क्या होता है आपका IoT का, और क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं जो कैटेगराइज किए जाते हैं IoT को स्पेशल बनाने में, उसको देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे देख लेते हैं आपके जो बेनिफिट और एडवांटेज हैं। ठीक है, तो पहला है इसमें ऑटोमेटिक, यानी कि ऑटोमेटिक जो सिस्टम इसमें होता है आपका IoT डिवाइसेस वगैरह में, उससे आपको क्या बेनिफिट इसमें होता है। तो एक इसका पहला बेनिफिट है कि ऑटोमेटिक सिस्टम उसमें आपका होता है। तो द जनरल आइडिया ऑफ IoT इन्वॉल्व आपका करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन सेपरेट डिवाइसेस के बीच में, यानी कि 2 डिवाइसेस मान लीजिए आपकी लगी हुई हैं, तो उनके बीच में जो भी आइडिया आपका होगा, जो भी चीज़ें आपकी उसमें आपकी कनेक्ट होनी होगी या ट्रांसफ़र होनी होगी या इंटरकनेक्टेड होनी होंगी, वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आपको मैनुअली उसमें नहीं करना पड़ेगा, कोई जोड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक इसमें फीचर्स होता है या बेनिफिट आप कह सकते हैं आपको मिलता है। और अपर्चर्स आपको इसमें मिलते हैं और अदर हार्डवेयर विदाउट ह्यूमन इंटरफेस के आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें आता है आपका कनेक्टिविटी, इनहेंस्ड कनेक्शन विद इन ऑन नेटवर्क ऑन ए वर्ल्ड वाइड स्केल प्रोवाइड इजी एक्सेस टू वेरियस इंफॉर्मेशन। ठीक है, और ये आपका करता है इन व्यू ऑफ दिस फीचर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स मस्ट एम्प्लॉय numerous technologies to ensure automatic data transfer, analysis और response between multiple devices में। For example, automation is impossible without artificial intelligence, big data और machine learning, जो कि आपकी कनेक्टिविटी होती है इस greatly फैसिलिटेटेड और बाई आपकी जो भी आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग और आपके वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये सारी इसके माध्यम से कनेक्ट की जाती हैं। ठीक है,
अब देखते हैं और इसमें देखिए मैंने कुछ पॉइंट ऐड किए हैं जो जो इसके बेनिफिशियल पॉइंट हैं। तो पहला है इम्प्रूव करता है आपकी प्रोडक्टिविटी को और स्टाफ को, आपके जो लेबर होते हैं उनको कम करता है। जाहिर सी बात है मशीनें होंगी तो एक ही बंदा जो है मशीन को ऑपरेट कर देगा, उसमें 20 लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक्स ऑफ देखिए यहाँ पे लिखा गया आईओटी को थैंक्स करके, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया गया है कि थैंक्स टू आईओटी सॉल्यूशन mundane tasks can be done automatically, so human resources may be transferred to more complex tasks and required पर्सनल स्किल आपको चाहिए होगी इसको चलाने के लिए, स्पेशली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। दिस वे द नंबर ऑफ वर्कर कैन बी मिनिमाइज हो जाते हैं और रिजल्ट रिड्यूस हो जाता है, और जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन का है वो भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका। उसके बाद है यहाँ पे एफिशिएंट ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपका, यानी कि अनदर सिग्निफिकेंट अगर देखें इसका बेनिफिशियल का, तो ऑफर करता है बाय द इंटरकनेक्शन ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस के साथ, जो कि आपका ऑटोमेटेड होता है, कंट्रोल ओवर मल्टीपल ऑपरेशंस एरिया में इंक्लूडिंग करता है आपका अमंग अदर इन्वेंटरी मैनेजमेंट, शिपिंग ट्रैकिंग, फ्यूल स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें, फॉर एग्जांपल दिस अप्रोच आपका जो है RFID टैग और आपका करस्पॉन्डिंग करता है नेटवर्क ऑफ सेंसर टू ट्रैक लोकेशन इक्विपमेंट ऑफ गुड्स। यानी कि आपने देखा होगा जब आप फ्लिपकार्ट वगैरह से या अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो आपको एक ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है, ऑर्डर नंबर, वहां से आप ट्रैक कर सकते हैं कि यहाँ कानपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में, आगरा, चंडीगढ़, पंजाब, जहां भी पहुंचा है वो आप वहां पे ट्रैक करते रहते हैं। तो ये सब सेंसर के माध्यम से चलता है। ठीक है, तो ये भी आपको एक बेनिफिशियल है जो कि आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट में इसका काम आता है। उसके बाद बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेस एंड एसेट्स, तो इसमें भी इसका यूज होता है, जैसे कि आपको बिल्स वगैरह क्रिएट करने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, ये तमाम चीज़ों पेमेंट करनी या उसको बनाना है या कुछ भी रिपेयर करना है, तो आप इसमें आपका आईओटी का बहुत बड़ा योगदान है। आईओटी के माध्यम से आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, सेंसर को हायर एफिशिएंसी पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा पावर कंज्यूमिंग का भी आपका ये काम कर देगा। ठीक है, और उसके बाद आपका सबसे लास्ट है आपका जो है कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशन, है कि आपका जो भी कॉस्ट आ रहा होगा उसको वो या तो लो कर देगा या फिर हाई हो रहा होगा तो उसको नॉर्मल लेवल पे या मेंटेन लेवल पे आपका वो ले आएगा। तो ड्यू टू रिड्यूस डाउन टाइम पीरियड इंश्योर्ड बाय ऑटोमेटिकली शेड्यूल एंड कंट्रोल मैनेजमेंट, यानी कि कोई भी आपकी मशीन है उसको हम टाइम सेट कर देंगे तो उतने बजे बंद हो जाएगी, तो आपकी बिजली की बचत होगी आपकी। ठीक है, आपके फ्यूल की बचत होगी, बिजली की बचत होगी, सभी की चीज़ यहाँ पे जो है बचत हो जाएगी, तो आपको एक कॉस्ट इफेक्टिव ये आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका इम्प्रूव करता है वर्क सेफ्टी, यानी कि जो भी आपका वर्क है, हैवी वर्क है या फिर कैसा भी वर्क हो आपका, तो उसमें एक तरह से आपका इम्प्रूव करता है आपकी सेफ्टी को ये। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट डिवाइसेस आल्सो रिड्यूस दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर्स, जो भी एरर्स वगैरह आती है, मिस्टेक होती है, वो आपकी इसमें कम हो जाती हैं। यानी कि कोई भी कंपनीज में जो एरर्स आती हैं, प्रोडक्ट सही नहीं बन पाता है माल, तो उसमें आपका ये आपका हेल्प कर देता है। ठीक है, उसके बाद आपका थ्रो मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट में, उसके बाद हमारे पास आता है इम्प्रूव है कस्ट। अब देखिए इतना नहीं लिखना था, मैंने ऐड कर दिया है इसमें सारे क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत छोटा सा। ठीक है, बेनिफिट आपसे पूछा गया है तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप मुश्किल से इसमें 7 पॉइंट तक लिख सकते हैं, हर एक नंबर का 1 पॉइंट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, इम्प्रूव करता है कस्टमर सर्विस और रिटेंशन को। ठीक है, थ्रू आउट मार्केटिंग है, बिजनेस डेवलपमेंट है, इम्प्रूव करता है वर्क एंड सेफ्टी को, कॉस्ट इफेक्टिव है, बेटर यूज ऑफ रिसोर्स एंड एसेट्स। ठीक है, इफेक्टिव ऑपरेशन मैनेजमेंट, और इम्प्रूव करता है प्रोडक्टिविटी को, स्टॉप को रिड्यूस करता है, ह्यूमन लेबर को रिड्यूस करता है। ठीक है, समझ में आ गया, तो बहुत ही सिंपल सा है। अब आगे चलते हैं, जो कि इसमें है डिस्कस करना है द प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व बाय आईओटी सिक्योरिटी। ठीक है, अब इसमें सिक्योरिटी के बारे में दिया गया, इसको समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर का बी, जो कि 8 नंबर का ये क्वेश्चन किया गया है। डिस्कस करना है प्रॉब्लम
जो कि आप फेस करेंगे विच कैन बी सॉल्व बाय IoT सिक्योरिटी। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे जो आपकी सिक्योरिटी से संबंधित है। तो और आगे देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से दिए गए हैं। उसके बाद आपका देखिए 7 नंबर में क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इफेक्ट आपका करेगा विल द इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैव ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आपका स्मार्ट सिटीज रीजन में। ठीक है, तो ये अलग चीज है, ये भी आपका जो एग्रीकल्चर है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो आज को हम अभी हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले हम समझ लेते हैं इस पॉइंट को। तो देखिए IoT है, तो देखिए बहुत सारी डिवाइसेस, आपके टूल्स, आपके हार्डवेयर पार्ट्स, ठीक है, और साथ ही आपका क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग वगैरह भी इसमें यूज होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए हमने इसमें पॉइंट में लिया है डिस्कस दी प्रॉब्लम विच कैन सॉल्व बाय IoT सिक्योरिटी। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो पहला पॉइंट हमने लिया है सिक्योर दी IoT नेटवर्क, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आप IoT फीचर्स को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो भी IoT डिवाइस होगी बिना इंटरनेट के तो वो काम नहीं करेगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के साथ ही वो एक्सेस की जाती हैं, तो जिसके लिए हमको उसकी सिक्योरिटी जो है मस्ट होती है। तो कैसे ये सिक्योरिटी आपको प्रदान करता है, तो प्रोटेक्ट एंड सिक्योर द नेटवर्क कनेक्टिविटी IoT devices to the back-end system on the internet by implementing traditional endpoint security features such as antivirus, anti-malware, firewalls, and uh, इंट्रूशन प्रिवेंशन और डिटेक्शन सिस्टम के माध्यम से इसमें सिक्योरिटीज दी जाती है। यानी कि आपके जो IoT नेटवर्क होते हैं उनको सिक्योर बनाने के लिए बैक एंड पे हमारे पास जो भी ट्रेडिशनल पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, जैसे कि एंटीवायरस, एंटी मालवेयर, फायरवॉल्स और आपके इंट्रूशन प्रिवेंशन और जो भी आपके डिटेक्शन सिस्टम्स होते हैं उनका यूज किया जाता है यहाँ पे आपके IoT नेटवर्क को सिक्योर बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया पहला पॉइंट, ऐसे समझे आप। अब देखिए इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है तो मैं ऐसे ही आपको समझा दे रहा हूँ, कोई इसमें तो प्रोग्रामिंग तो है नहीं। नंबर 2 है ऑथेंटिक। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन आपके आएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आने हर बार, क्योंकि IoT सिक्योरिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आएगा, ये एक कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको अच्छे से करवा दे रहा हूँ। अब ऑथेंटिकेशन मतलब क्या है, कोई भी सिक्योरिटीज होगी टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, यानी कि जैसे कि मान लीजिए OTP का जो सिस्टम्स होता है उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे यूज किया जाता है। तो अलाउ करेगा आपके यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए आपकी IoT डिवाइसेस के साथ, और साथ ही इंट्रोडक्शन मल्टीपल यूजर मैनेजमेंट फीचर फॉर अ सिंगल IoT डिवाइस। जैसे कि मान ली कोई IoT डिवाइस लगी है आपकी पब्लिक में लगी, तो पब्लिक में जब कोई डिवाइस लगी होती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, यूज करने के लिए काफी लोग उसको यूज करेंगे। तो उसमें आपका जैसे कि ATM है आपका, तो ATM में आपने अपना कार्ड लगाएंगे तो आपको अपना पासवर्ड डालना होता है, तो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन का यूज यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, और कहीं भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक OTP जनरेट किया जाता है। तो देखिए किस प्रकार से काम करता है। तो ये आपके अलाउ करता है यूजर टू ऑथेंटिकेट द IoT डिवाइसेस बाय इंट्रोडक्शन मल्टीपल यूजर मैनेजमेंट फीचर फॉर अ सिंगल डिवाइस के लिए। ठीक है, जो कि रोबस्ट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म पे आपका काम करता है, सच एज सेम आपका होता है टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन की तरह, जिसमें कि आपके डिजिटल सर्टिफिकेशन और बायोमेट्रिक्स आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यूजेस ऑफ IoT डेटा इंक्रिप्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके व्हाट्सएप में जो भी टेक्नोलॉजी जो होती है मैसेज को प्रिवेंट करने के लिए, मैसेज की प्राइवेसी के लिए, वो यही होती है एंड टू एंड इंक्रिप्शन का यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या चीज़ है, तो आपका ये प्रोटेक्ट करता है प्राइवेसी ऑफ यूजर एंड प्रिवेंट करता है IoT डेटा ब्रीचेज, इनक्रिप्ट ऑफ डेटा टू रेस्ट एंड इन ट्रांसिट बिटवीन IoT डिवाइसेस। ठीक है, जो कि बैक एंड के सिस्टम को स्टैंडर्ड क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथमिक के माध्यम से फुली इनक्रिप्टेड करता है, जिसकी की लाइफ साइकिल मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, जिसको कि बूस्ट करके ओवरऑल सिक्योरिटी का डेटा यूजर को प्राइवेसी दी जाती है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है यहाँ पे।
अब चलते हैं नंबर 4 पे, यूसेस ऑफ आईओटी पीकेआई सिक्योरिटी मेथड। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए मैं इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको काफ़ी पॉइंट इसमें कवर करने पड़ेंगे, तो वही मैं कवर कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 आपका कह रहा है टू इंश्योर अ सिक्योर कनेक्शन बिटवीन ऑफ आईओटी डिवाइस और आपके जो एप्लीकेशन है, ठीक है, यूज़ करते हैं आईओटी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर को और आपका सिक्योरिटी मेथड को, ठीक है, सच एज X.509 डिजिटल, ठीक है। यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी मेथड है जिसका कोड यहाँ पे है, जिसके साथ हम सर्टिफिकेशन और साथ ही हमारा क्रिप्टोग्राफिक की लाइफ साइकिल कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग पब्लिक ऑब्लिक प्राइवेट की जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट और आपका रिवोकेशन का यूज इसमें किया जाता है। नंबर 5 है हमारे पास यूज आईओटी सिक्योरिटी एनालिस्टिक। अब देखिए सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी सही से काम कर रही है, सही से नेटवर्क को अलाउ कर रही है, परमिट कर रही है, डिसेबल कर रही है कि नहीं कर रही है, तो वो आपका काम कौन करता है? फायरवॉल्स आपका करता है, ठीक है। मान लीजिए आपकी डिवाइसेस किसी से कनेक्ट है, किसी सर्वर से, किसी नेटवर्क से, तो वो नेटवर्क आपका जो डेटा सेंड और रिसीव करवा रहा है वो डेटा सही है, मालवेयर तो नहीं है, ट्रोजन तो नहीं है, तो ये सारी चीजें आपका मालवेयर जो है प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, सिंपल सा है। तो वही यहाँ पे दिया गया, यूज आईओटी सिक्योरिटी एनालिटिक्स सॉल्यूशन that are capable to detect IoT specific attacks and instruction which cannot be identified by traditional network security solution like firewalls, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, मैं 8 पॉइंट आपको दे देता हूँ। देखते हैं हमारे पास जितने पॉइंट हमने बनाए होंगे मैं उतने, तो आप 8 पॉइंट अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है यूज आईओटी एपीआई सिक्योरिटी मेथड। अब देखिए एपीआई जो सिक्योरिटी मेथड है वो कहाँ पे यूज की जाती है, कैसे यूज की जाती है? तो देखिए यूज ऑफ IoT API security method not only to protect the integrity of the data movement between IoT devices, back-end system and application using document REST-based APIs, but also, अब यहाँ से जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट, but also to ensure करता है that only authorized devices को, डेवलपर्स को, ऐप को, कम्युनिकेशन को API और डिटेक्ट करता है potential threats and attacks against specific APIs, ठीक है। तो एपीएस आपके एक प्लगइन्स आप कह सकते हैं डिवाइसेस में जिसको हम करते हैं ऑनलाइन माध्यम से, या बहुत सारे आपके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके मोबाइल्स में, देखते होंगे आपके एपीआई के सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे बैक एंड पे जब हम काम करते हैं कोई डेटा को आदान प्रदान करने का, तो वहाँ पे ये आपकी सिक्योरिटी प्रदान कराता है और इंश्योर कराता है ओनली आपकी मूवमेंट पे नहीं, यानी कि डिवाइसेस जो भी होंगे उसके बैक एंड सिस्टम पे नहीं, सभी पे देखिए ऑथराइज्ड डिवाइसेस, डेवलपर और बैक एंड पे जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन होंगी सभी में एपीआई और डिटेक्ट करेगा आपके वायरस अटैक जो भी हैं उन सबको, ये उनके अगेंस्ट जाके एपीआई आपका काम करेगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, टेस्ट दी आईओटी हार्डवेयर। अब यहाँ पे जो है आईओटी हार्डवेयर को टेस्ट किया जाना है, तो देखिए कैसे होगा। प्लेस अ रोबस्ट टेस्टिंग framework in place to ensure the security of IoT hardware, ठीक है। तो टेस्टिंग जो फ्रेमवर्क है वो आपके इंश्योर करते हैं, यानी कि आपको बताते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ आईओटी किसके माध्यम से होगी, आपके हार्डवेयर के माध्यम से होगी। तो यहाँ पे जो इंक्लूड किया जा रहा है स्ट्रिंजेंट टेस्टिंग ऑफ आईओटी डिवाइसेस जिसके रेंज और कैपेबिलिटी और लेटेंसी जो कि डिपेंड करेगी आपके चिप मैन्युफैक्चर पे, आपकी आईओटी डिवाइसेस पे। आल्सो नीड टू री इन्फोर्स द प्रोसेस फॉर मोर सिक्योरिटी एंड लेस पावर कंज्यूमिंग विदाउट मेकिंग देम टू मच एक्सपेंसिव फॉर बायर, ठीक है। तो देखिए आपके जो आईओटी डिवाइसेस हैं उसमें बिना हार्डवेयर के नहीं बन पाएगा, तो एक बेसिक हार्डवेयर ही परचेज करने जाएंगे तो 1000 से 2000 का आपको पड़ जाएगा, ठीक है, जो कि आईओटी डिवाइसेस में यूज करते हैं। जैसे कि पूरी आपकी आर्डिनो डिवाइस है वो आपको 500 से 1000 रुपए में मार्केट में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसमें भी आपके सारे हार्डवेयर के पार्ट्स यूज किए जाते हैं, तो
उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए और उसमें पावर कंज्यूम को करने के लिए और मोर सिक्योरिटी देने के लिए, प्रोसेसर को री इन्फोर्स करने के लिए आपका जो है इसका यूज़ यहाँ पे किया जाता है हार्डवेयर का। ठीक है, और आईओटी की जो भी डिवाइस होंगी उसमें आपका मेजर जो आईओटी डिवाइस अवेलेबल होंगी वो आपकी चीप और डिस्पोजल विद वेरी लिमिटेड बैटरी पावर आपकी होंगी। ठीक है, आल्सो यहाँ पे जो है IoT डिवाइसेस मैन्युफैक्चर हैं नीड टू डू अ बोर्ड टेस्टिंग फॉर ऑल दी थर्ड पार्टी कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने अपनी एक डिमांड बताई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट है जो इसमें हम लेने जा रहे हैं, डेवलप सिक्योर IoT ऐप। अब ऐप हम जब बना रहे हैं तो क्यों ना हम उसी समय उसको ऐसा सिक्योर ऐप की तरह बनाएं। तो देखिए किस प्रकार से आप सिक्योर ऐप जो डेवलप कर सकते हैं। तो given the immaturity of the current IoT technology, the developers जो हैं of the IoT application must emphasize on the security accept aspect of their IoT application by strictly implemented. Also the above mentioned IoT जो भी आपकी सिक्योरिटीज होंगी, टेक्नोलॉजीज होंगी, बिफोर डेवलपिंग के आपको जो IoT की एप्लीकेशन डेवलपर मस्ट आल्सो कंप्लीट करेगा, रिसर्च करेगा, उसकी सिक्योरिटी को देखेगा, IoT एप्लीकेशन को बेस्ट स्ट्राइक परफेक्ट बैलेंस बिटवीन आपका करेगा यूजर सिक्योरिटी और IoT एप्लीकेशन के बीच में। ठीक है, तो ये है आपका पूरा इसका क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि आपका डिस्कस दी प्रॉब्लम अबाउट IoT सिक्योरिटी। तो ये है इसका पूरा सिक्योरिटी का मैटर। अभी भी देखिए और चीज़ें जैसे कि अवॉइड करना, लॉन्चिंग डिवाइसेस इन रश। ठीक है, बीवेयर ऑफ लेटेस्ट ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड ब्रीचिंग, ये सारी चीज़ें आपको इसमें ऐड कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ तक तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 6 का मैंने बी अभी सॉल्व कर दिया है। आगे चलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दें और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में बताएं।